ओके सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। एक और बार मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कैनेडियन गुज्जू भाई के ऊपर। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि 29 जनवरी 2021 को कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाहिर किया कि एनी ट्रैवलर कमिंग फ्रॉम एयर और बाय शिप उनको 3 दिन के लिए कंपलसरी मैंडेटरी होटल क्वारंटीन करना पड़ेगा, जिसके 3 दिन का कॉस्ट है टोटल $2,000। और इतना सुन के काफ़ी सारे जो मतलब प्लान कर रहे थे स्टूडेंट से लेके विजिटर वीज़ा पे आने वाले लोग, हालांकि विजिटर वीज़ा इज़ नॉट ओपन येट, दो जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल ट्रैवल प्लान बना चुके थे उनके लिए एक मायूस करने वाली खबर आ गई। लेकिन हम इस वीडियो में जानेंगे क्या है द रियल ट्रुथ बिहाइंड दिस $2,000 पर 3 डे क्वारंटीन। सो 29 जनवरी को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज की गई उसमें एक पहला पॉइंट जो निकल के आता है बहुत ही कॉमन है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपने सारे फ्लाइट हैंडलर्स जो कि कैरेबियन और मैक्सिको के साथ थे वो बंद कर दिए हैं। सेकंड चीज़ है ऑल द फ्लाइट्स कमिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो बायोबबल के अंदर जिनके साथ भी डीलिंग्स हुए हैं, वो जो भी फ्लाइट्स आ रहे हैं वो कनाडा के इन 4 एयरपोर्ट पर ही लैंड करेंगे। इसके अलावा कोई भी एयरपोर्ट पे कोई भी ऑपरेशनल वर्क नहीं होगा, जो कि रहेगा मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट, टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैलगरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो आप जिस तरीके से भी अपना ट्रैवल प्लान बना रहे हैं अपने एजेंट के साथ मिलकर एक बार डिस्कस कर लो आने से पहले कि किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगे। और शायद एयरपोर्ट से दूर किसी प्लेस पे अगर आपने अपना क्वारंटीन प्लान बनाया है तो फिर शायद आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये 4 ही एयरपोर्ट पे यहाँ पे हमारे फ्लाइट्स लैंड हो सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट निकल के आता है वो है प्री अराइवल टेस्टिंग। पहले भी ये रूल था कि यहाँ पे लैंड होने से पहले आपका जो लैंडिंग टाइम होता है उसके 48 आवर्स पहले इतने टाइम में आपको कोविड टेस्ट नेगेटिव रिजल्ट के साथ बताना होता है, लेकिन कंपलसरी नहीं था। इस बार कैनेडियन गवर्नमेंट ने वो कंपलसरी कर दिया है। आपको शायद आईआरसीसी या फिर इमिग्रेशन ऑफिसर्स इसके बारे में पूछ सकते हैं कि आपको दिखाना पड़ेगा कि कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव है, जो कि 48 आवर्स के अंदर लिया गया है। तीसरी चीज़ जो कि एसेंशियल कर दी गई है वो कि आफ्टर अराइवल आपके एयरपोर्ट पे होंगे कोविड टेस्ट, जिनका आपको 2 दिन में रिपोर्ट बाय मेल और बाय आई थिंक पोस्ट या फिर मैसेज थ्रू जैसे भी करके आपको पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन ये जो 2 दिन है या फिर 3 दिन है उसके अंदर जो सीन क्रिएट होने वाला है पूरा कि होटल क्वारंटीन करना है, जो $2,000 भर के 3 दिन वो करना है। हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह सकते हैं, हम अलग से थर्ड पार्टी रूम बुक करवा के वहाँ पर रह सकते हैं, या फिर अगर हम ग्रुप्स में आ रहे हैं तो फिर हम अपना जहाँ पे रहने वाले हैं अकोमोडेशन जो भी रहेगा वो पहले से बुक करवा के वहाँ पे साथ में रह सकते हैं। वो सारी डिटेल्स पे अभी भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क रुका हुआ है। सो उसके बारे में मैं आप सबसे अपनी डिटेल्स साझा करना चाहूँगा जो कि रियल डिटेल्स है। यहाँ पे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करनी चाहिए। पहली चीज़ जो कि एसेंशियल रहेगी 14 डेज के लिए, जो अराइव कैन वाली ऐप थी, अराइव कैन में आपको डेली इलेक्ट्रॉनिकली रिपोर्ट करना होगा दैट यस आई एम ऑन माय क्वारंटीन प्लेस। एंड आगे भी मैंने अपने वीडियो में बताया है कि वो लोग आपका लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं, जो कि आपने अराइव कैन ऐप डाउनलोड करते वक्त जो कि जो भी एड्रेस या फिर अपने क्वारंटाइन एड्रेस क्वारंटीन डिटेल्स भरे होंगे उस हिसाब से आपको ट्रेस कर सकते हैं। सो गाइज मेक श्योर कि आप 14 दिन तक अपने क्वारंटीन एड्रेस में ही रहे और वहाँ से डेली एक बार रिपोर्ट कर दें। कुछ लोग बोलते हैं कि उनको ऑफिसर्स की तरफ आईआरसीसी ऑफिसर की तरफ से फ़ोन कॉल्स आते हैं अबाउट आस्किंग लाइक इफ़ दे आर एट देयर क्वारंटीन प्लेस और नॉट। सो या वो भी हो सकता है। मेरे पर्सनल केस में मुझे ऐसा कोई कॉल नहीं आया था, लेकिन यस 14 डेज तक मैंने डेली एक रिपोर्ट कर दिया था। आपको मेल आ जाता है अराइव कैन एप्लीकेशन की तरफ से। सो मेक श्योर कि आप 14 दिन तक एक आपके पास एक बढ़िया सा क्वारंटीन प्लान हो। वेल इन एनी केस इफ़ यू आर कॉट वायलेटिंग दिस एक्ट, द क्वारंटीन एक्ट जो इन्होंने बनाया है क्वारंटीन एक्ट, अगर किसी भी तरह से इसका वायलेशन होता है और आप पकड़े जाते हो तो फिर उन्होंने बोला है कि पेनल्टीज कुड बी 6 मंथ इन प्रिजन और $750,000 अप टू द $750,000 फाइन्स। सो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है एंड वी डू नॉट वांट कि किसी को भी ऐसा कोई एक्शन फेस करना पड़े। सो मेक श्योर गाइस कि आप अपना क्वारंटीन सही से सेफली पास कर दें।
तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे रिगार्डिंग कि ये लॉ जो नया आया हुआ है 29 जनवरी को जो कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो कब तक अमल में आएगा, ठीक है। तो इसके रिलेटेड अभी तक कोई डिटेल्स नहीं थी, लेकिन जब कुछ सोर्सेज के द्वारा उस पे मैंने सर्च की तो एक बात सामने निकल के आई है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो होटल्स, मतलब सारे प्राइवेट होटल्स है, और उनको बोला है कि टिल 9th ऑफ, एक मिनट दीजिएगा मेरे को, उनको बोला गया है यस कि 9th ऑफ फरवरी और 10th ऑफ फरवरी टिल 23:59 पैसिफिक टाइम, मतलब 10th फरवरी के रात को 11:59 तक आपको सबमिशन करवाना है कि आप गवर्नमेंट के इस प्लान के अंदर अपने होटल का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। सो बेसिकली एज फार एज आई थिंक 11th डेट से आई थिंक ये प्लान और ये एक्ट जो भी उन्होंने बनाया है और ये प्लान जो बनाया है वो अमल में आ जाएगा। तो तब तक अगर आप आ रहे हो तो फिर आप पुराने प्लान के अनुसार 14 डे क्वारंटीन के जो क्राइटेरियाज हैं, जो कि जैसी प्लेस होनी चाहिए, कैसे इंडिविजुअल रूम्स होने चाहिए, बाथरूम्स होने चाहिए, कुकिंग प्लेस होनी चाहिए, कॉमन कॉरिडोर्स नहीं होने चाहिए, वो सारे जो क्राइटेरियाज है उसके हिसाब से आप आराम से रह सकते हैं टिल 10th ऑफ फरवरी 2021। After that, from 11th of February, you have to go with this plan, okay? So उनके लिए भी बताया गया है कि लोकेशन ऑफ द होटल शुड बी विद इन 10 किलोमीटर्स ऑफ द एनी ऑफ दिस 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होटल प्रोवाइड करेगा, यस, ये तो $2,000 आप जो पे करेंगे उसमें ट्रांसपोर्टेशन एयरपोर्ट से लेके होटल तक का वो उनके द्वारा पे किया जाएगा। देयर विल बी अ पार्किंग स्पेस विच आई डोंट थिंक सो कि स्टूडेंट्स को चाहिए होगी। उसके बाद वेंटिलेशन कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट दिए हुए हैं। ये सारे ये जो लिंक है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। लेकिन अपनी जो मेन रिक्वायरमेंट्स है अबाउट फूड, अबाउट ट्रांसपोर्टेशन का तो मैंने बोल दिया। उसके बाद किस तरीके से 3 दिन के बाद क्या, अगर आपका रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो विच विल बी द पॉसिबल सिनेरियोज, पॉजिटिव आता है तो क्या हो सकता है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। वेल ये क्राइटेरियाज आप अभी बोल रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके आप पढ़ सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। नाउ ये जो लॉ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आर वेरी ईगरली वांट्स टू नो दैट किसको लागू होगा, ठीक है। तो उन्होंने बताया है कि जो भी नॉन एसेंशियल ट्रैवलर्स है, नॉन एसेंशियल ट्रैवलर्स होते हैं जो कि घूमने आ रहे हो, कहीं और गए हो, कैनेडियन सिटीजन, या फिर यहाँ पे आना चाहते हो, सर्टेन रीजंस की जो अवॉइड कर सकते हैं, स्टिल दे वांट टू कम टू कनाडा, उनके लिए ये 3 डेज क्वारंटीन प्लान अमल में है, ऐसा इन्होंने लिखा है। स्टूडेंट का मेंशन यहाँ पे नहीं किया गया है। सो वी डू नॉट नो कि स्टूडेंट पे ये रूल लागू होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी के लिए आवर इज एन एसेंशियल रीजन और स्टडी इज काउंटेड इन एसेंशियल थिंग, राइट। सो अभी के लिए हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स पे ये लॉ लागू नहीं होगा और आपको 14 दिन का जो क्वारंटीन प्लान होगा वो कंटिन्यू करना पड़ेगा अनडाउटेबली, लेकिन स्टूडेंट पे ये $2,000 वाला लागू नहीं होगा। यस, एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टूडेंट पे ये $2,000 पर 3 डे वाला क्वारंटीन प्लान लागू नहीं होने वाला। और हमारी जो स्टडी होती है वो एसेंशियल चीज़ों के अंदर आती है। सो ये जो लॉ है वो सिर्फ नॉन एसेंशियल विजिट्स के लिए है। और जो पहले पुराने वाला प्लान था 14 दिन के लिए, हमें अपना क्वारंटीन प्लान पहले से फॉर्म में सबमिट करके कॉलेज को बताना होता है, वो कंटिन्यू रहेगा। सो कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वेल जो नॉन एसेंशियल ट्रैवलर्स है उनके लिए भी मैं बताना देना चाहता हूँ कि अगर 3 दिन के बाद आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो आपको 14 डेज सेम प्लेस पे कंटिन्यू करना पड़ेगा विथ योर ओन एक्सपेंसेस। एंड अगर आपका रिपोर्ट नेगेटिव आता है दे विल गिव यू मेल और आई थिंक टेक्स्ट और देन द कोविड रिपोर्ट। आफ्टर दैट फ्रॉम 4 to 14 डे यू हैव टू कंटिन्यू टू योर ओन क्वारंटीन प्लान, लेकिन क्वारंटीन वहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाला। यू हैव टू कंटिन्यू योर क्वारंटीन प्लान और 14 दिन के लिए एक एसेंशियल क्वारंटीन प्लान इज़ नेसेसरी। सो गाइज, अब तक के लिए आपके सारे डाउट्स आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। और अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं ज़रूर मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ डे उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा।
Thank you guys. This is your boy Parth Desai and I'm signing off for right now, and I hope you like the video. Well, सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है. If you like it, please like, share and subscribe my channel कैनेडियन गुज्जू भाई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में.